हमने पूर्व क्लास में रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति के अंतर्गत एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति का अध्ययन किया था। उसमें सरल आवर्त गति के अंतर्गत वेलोसिटी एवं एसिलेशन के बल केंद्र के सापेक्ष डेरिवेशन किए थे। हियर बी एस मंडोरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मीरागढ़ कॉलेज, उदयपुर। हमने कहा था पूर्व क्लास में कि वी स्क्वायर जो है वो म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द्वारा ज्ञात किया जाता है एवं एक्स जो है ए कोस रूट म्यू टी। जब कण की दिशा एक्स के घटने की दिशा में है और एक्स इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टी, जब एक कण की जो दिशा है वेग की दिशा वो एक्स के बढ़ने की दिशा में है और एक्स डॉट जो है वो आपका माइनस म्यू एक्स होता है, जो कि अधिकतम सीमांत जो बिंदु है ए और ए डैश वहाँ पर अधिकतम होता है, म्यू ए होता है और बल केंद्र पर 0 होता है। जबकि वेलोसिटी आपकी जो है बल केंद्र पर अधिकतम होती है, क्योंकि वहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स 0 होता है, तो वी जो है वो महत्तम वेग क्या होता है, रूट म्यू ए। हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद एसएचएम at what distance from the center will its velocity be half of its maximum velocity? At what distance from the center will its velocity be half of its maximum velocity? यानी केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग महत्तम वेग का आधा है। और दूसरा है, द पीरियड टू मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम displacement to one in which the displacement is half the amplitude यहाँ पर a। तो पीरियड टाइम निकालना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसका हाफ डिस्प्लेसमेंट में कितना समय लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, पहला जो प्रॉब्लम है कितनी दूरी पर वेग जो है महत्तम वेग का आधा होगा। तो फॉर्मूला अपने पास वेग और डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए जहाँ पर आपकी क्या है, आयाम है, एम्पलीट्यूड है। महत्तम वेग क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 0, वी इक्वल टू रूट म्यू है। ठीक है, मान लीजिए कि केंद्र से x1 दूरी पर कण का वेग जो है महत्तम वेग का आधा होता है, यानी व्हेन x इक्वल टू x1 v इक्वल टू रूट म्यू a अपॉन 2। तो फॉर्म वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में रखा वी स्क्वायर यानी म्यू ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब हमारे क्या पता करना है, x1। सॉल्व दिस, म्यू ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस म्यू x1 स्क्वायर। तो वी गेट म्यू x1 स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस म्यू ए स्क्वायर अपॉन 4 मीन्स 3/4 म्यू ए स्क्वायर। म्यू x1 स्क्वायर इक्वल टू म्यू 3/4 म्यू ए स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर 3/4 ए स्क्वायर। तो x1 इज प्लस माइनस रूट 3/2 रूट 3 a/2, यानी केंद्र से रूट 3/2 इंटू ए दूरी पर कण का वेग महत्तम वेग का आधा होगा। दूसरी प्रॉब्लम, समय निकालना है। आवर्तकाल का फॉर्मूला है
टी इक्वल टू 2π/√μ। अब कहा गया महत्तम विस्थापन के बिंदु से चलकर आधी दूरी पर आने में कितना समय लगेगा, किसी बिंदु पर जिसका पहुंचने में लगे समय टी के लिए। टी का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू 1/√μ cos इनवर्स x/a। जब कण आधे आयाम के बराबर दूरी चल रहे, ठीक है, यानी x की जगह a/2, तो t2 इक्वल टू 1/√μ cos इनवर्स a/2/a। x इक्वल टू a/2 रखा, तो cos इनवर्स हाफ, और cos इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या है आपके पास 60 डिग्री, π/3, तो t2 जो है π/3√μ। तो आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल आपके पास है 2π/√μ, ठीक है। तो π/√μ की वैल्यू t/2 हो गई, π/√μ t/2, तो t/6, यानी आवर्तकाल का 1/6 टाइम्स जो टाइम टेकन जो है वो 1/6 टाइम्स ऑफ पीरियोडिक टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से अपने को आधे आयाम की दूरी में कितना समय लगेगा, 1/6 ऑफ टोटल पीरियड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, so that the displacement of a particle is moving in a straight line is expressed as the equation x equal to a cos nt plus b sin nt। It describes SHM where amplitude is √a² plus b² and period is 2π/n। आपको x एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की। इफ डिस्प्लेसमेंट इज मूविंग, डिस्प्लेसमेंट और टी में एक रिलेशन है, x इक्वल टू a cos nt पर आपको सब शो करना कि एक तो SHM में मोशन और इसका एम्पलीट्यूड √a² प्लस b² है और पीरियड 2π/n है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या बताना है, x डबल डॉट इक्वल टू -μx का फॉर्म में यदि आती है तो SHM है। तो इसलिए इसको दो बार डिफ्रेंशिएशन किया, पहले एक बार किया dx/dt -an sin nt प्लस bn cos nt, अगेन डिफ्रेंशिएशन you get -an² cos nt माइनस bn² sin nt, -n² कॉमन a cos nt प्लस b sin nt, तो -n² x माइनस n² x, and this is the equation in the form of SHM x डबल डॉट इक्वल टू -μx, where μ क्या है, n², μ इज n²। तो आवर्तकाल क्या हो गया 2π/√μ, तो 2π/n, 2π/n, तो ये तो एक स्टेज आपके प्रूव हो गया। अब आपको निकालना है कि इसका जो है आयाम, कण क्या निकालना है, इसका आयाम √a² प्लस b²। तब आयाम x वह मान है, आयाम किसको कहते हैं जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। तो dx/dt वेलोसिटी है तो इसको 0 रख दिया, तो -an sin nt प्लस bn cos nt इक्वल टू 0, ओके। dx/dt को 0 पुट किया, तो वी गेट bn cos nt इक्वल टू an sin nt, या an sin nt इक्वल टू bn cos nt, तो tan nt इक्वल टू b/a, तो cos nt इक्वल टू a/√a² प्लस b², और sin nt इक्वल टू b/√a² प्लस b²। नाउ तो आयाम निकालना है, ये वैल्यू a cos x इक्वल टू a cos nt प्लस, है ना, अपने पास क्या आ गया, जब वेलोसिटी 0 की तो ये वैल्यू आई, तो cos nt और sin nt, जो हमने x इसमें फॉर्मूले में रख दिया, जो अपना डेरिवेशन दे रखा है, x इक्वल टू a cos nt प्लस b sin nt, तो वी गेट a cos nt प्लस b sin nt, तो a² /√a² प्लस b² प्लस b² /√a² प्लस b², तो वी गेट a² प्लस b² /√a² प्लस b², तो दिस इक्वल टू √a² प्लस b²। तो इस तरह से जो है
आयाम जो है जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, केंद्र से बल केंद्र से दूरी वो क्या आ गई, रूट ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM और पीरियड t अबाउट द सेंटर O, ठीक है, नॉर्मल है, एंड पासेज थ्रू अ पॉइंट P, डिस्टेंस B फ्रॉम O विद वेलोसिटी v। P पॉइंट से पास होता है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस जो है b है और वेलोसिटी उसकी जो है v है, इन द डायरेक्शन OP, O से P की तरफ, ठीक है। प्रूव एट द टाइम विच elapses before it returns to P is t upon pi tan inverse bt upon 2 pi b। वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि एक कण केंद्र O के दोनों ओर t आवर्तकाल की SHM की करे और ये किसी बिंदु P जिसके लिए OP इक्वल टू B है में से OP की दिशा में वेग v से गुजरे, तो सिद्ध कीजिए कि यह पुनः P बिंदु पर t अपॉन पाई tan इनवर्स vt अपॉन 2 पाई b समय के साथ लौटेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलो इसको अगली क्लास में लेंगे। अभी तक आप इसको ये जो प्रॉब्लम्स करी है हमने इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, और इसमें किसी तरह की दिक्कत आती है तो कंसर्न। ओके, थैंक यू।